हेलो एवरीवन। हम सब एसएससी सीजीएल 2026 नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, बट आप में से बहुत ने अब तक तैयारी शुरू भी नहीं की होगी। जैसा कि हमने अभी देखा, एसएससी के लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 और स्टेनो में, इन दोनों में एसएससी ने सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस कर दिया है और मोस्ट प्रोबेबली सीजीएल में भी सेक्शनल टाइमिंग आने की उम्मीद है। अब आप सबके मन में डर होगा कि मैथ्स का सेक्शन 15 मिनट में कैसे ख़त्म करें। बाकी सेक्शन तो आप मैनेज कर लोगे, जीके भी 15 मिनट में हो जाता है, इंग्लिश भी हो जाता है और रीजनिंग भी हो जाएगा, बट मैथ्स का क्या। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो रियल अप्रोच जिससे मैंने खुद अपनी स्पीड बढ़ाई थी। कोई फालतू की ट्रिक नहीं, बल्कि वो प्रैक्टिकल तरीका है जो एग्जाम हॉल के प्रेशर में वाकई काम आता है। तो अगर आप भी मैथ्स में अपनी स्पीड को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हमारे सबसे पहले और सबसे ज़रूरी स्टेप की, मास्टर प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स। अगर स्टूडेंट एक बहुत बड़ी गलती करते हैं तो वो सोचते हैं कि बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स रट लेने से मैथ्स में स्पीड आ जाएगी, बट ऐसा नहीं है। तो आपको हर कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीखना होगा, रटना नहीं। फोकस ऑन कोर लॉजिक। जब आप किसी सवाल के पीछे का क्यों और कैसे समझ लेते हैं तो एग्जाम में सवाल चाहे जितना भी घुमा कर आए आप उसे डिकोड कर लेंगे। नो रट्टा, रटी हुई ट्रिक्स अगर एग्जाम के प्रेशर में भूल जाते हैं, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दिमाग अपने आप रास्ता बना लेता है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इक्वल टू हाई स्पीड। याद रखिए, आपकी स्पीड आपके कैलकुलेशन से नहीं बल्कि आपके फाउंडेशन से आती है। जितना मजबूत कॉन्सेप्ट उतनी ही तेज आपकी स्पीड। बिना सॉलिड बेस के आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, वो 15 मिनट का बैरियर नहीं टूटेगा। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट किंग बनिए, स्पीड अपने आप पीछे आएगी। तो अब कॉन्सेप्ट समझने के बाद बारी आती है स्टेप 2, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की। देखिए, रैंडम प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंस नहीं आता। PYQs प्लस सेक्शनल क्वेश्चंस आपको उठाने हैं, लेकिन सब कुछ नहीं करना। सिर्फ वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस चुने जो वाकई चैलेंजिंग हो। ठीक है। टॉपिक वाइज इंप्रूवमेंट। अगर परसेंटेज कमजोर है तो पहले उसे मास्टर करें। अगर ट्रिग्नोमेट्री कमजोर है तो उसे मास्टर करें। अगर ज्योमेट्री कमजोर है तो उसे मास्टर करें। मतलब जब तक आप एक एक चैप्टर को टारगेट नहीं करते तब तक आपकी कमियां दूर नहीं होगी। इसलिए एक एक चैप्टर को टारगेट करें और उस पर इतना प्रैक्टिस कर ले कि वो सवाल आपसे इजीली बन जाए। बिल्ड्स एक्यूरेसी प्लस स्पीड। याद रखिए, स्पीड रातों रात नहीं बढ़ती। जब आप एक ही तरह के कॉन्सेप्ट के ढेर सारे सवाल चैप्टर वाइज लगाते हैं तो आपकी एक्यूरेसी सुधरती है और वही आगे चलकर आपकी स्पीड का बेस बनती है। अब आता है सबसे क्रूशियल पार्ट, स्टेप 3, सेक्शनल मॉक्स। बहुत से स्टूडेंट्स फुल मॉक्स तो देते हैं पर मैथ्स के सेक्शनल टाइमिंग पर ध्यान नहीं देते हैं। 15 मिनट सेक्शनल टाइमिंग का इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो 15 मिनट का टाइम देखकर अगर दिल की धड़कन बढ़ रही है तो समझो प्रैक्टिस में कमी है। आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा कि मैथ्स का पूरा सेक्शन सिर्फ 15 मिनट में उड़ाना है। तो आप टेक्स्ट बुक से सेक्शनल मॉक लगा सकते हो, वहाँ पर टाइम वाइज आप सेक्शनल मॉक दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। वहाँ से सेक्शनल मॉक्स देने के बाद अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप वो क्वेश्चन को कमेंट में यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन पे बेसिक तरीके से शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा। रियल एग्जाम प्रेशर। जब टाइमर टिक टिक करता है तभी असली प्रेशर महसूस होता है, तो ये प्रैक्टिस आपको एग्जाम हॉल में पैनिक होने से बचाएगी। टारगेट वीक एरियाज। मॉक देने के बाद जो सवाल नहीं बने या जिनमें ज़्यादा समय लगा वही आपके वीक एरियाज है, तो उन्हें पकड़िए और दोबारा स्टेप 2 पर जाकर ठीक कीजिए। तो स्टेप 2 क्या है? वही प्रैक्टिस करना उसी चैप्टर को बार बार। ठीक है। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है रिवीजन। अक्सर हम पढ़ तो लेते हैं पर पुरानी चीज़ें भूल जाते हैं। जैसे हमें बाकी सब्जेक्ट्स में रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक वैसे मैथ्स में भी टाइम टू टाइम कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन जरूरी होता है, जो हम करते नहीं हैं। हम बस नए चैप्टर पढ़ते जाते हैं और वो ऐड होता रहता है, पुराना हम रिवाइज करते नहीं। इसलिए आपने अपने नोटबुक में जो भी कॉन्सेप्ट लिखे होंगे, जो आपके नोट्स है, वो रिवाइज करते रहे और मॉक टेस्ट से जो आपने क्वेश्चंस उसमें नोट किए होंगे अपनी कॉपी में वो रिवाइज करते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली क्विक रिवीजन। मैंने चैनल पर शॉर्ट्स के थ्रू क्विक रिवीजन वीडियोज आप देख सकते हैं। मॉक्स और कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो कम लोगों ने सॉल्व किया है, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के थ्रू आपको वह क्वेश्चन एक्सप्लेन किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में वीडियो प्लेलिस्ट लिंक प्रोवाइडेड है, एक बार आप जरूर देखें। कॉन्सेप्ट रीइंफोर्समेंट। ये छोटे छोटे वीडियोज आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट को ताज़ा रखेंगे। ठीक है। बूस्ट रिटेंशन। जब आप बार बार बेस्ट अप्रोच को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है। लास्ट में बात करेंगे कुछ टिप्स की, जैसे कि क्विक कैलकुलेशन के लिए आपको टेबल्स जरूर याद होने चाहिए। टेबल्स, स्क्वायर्स याद होने चाहिए 50 तक, क्यूब्स याद होने चाहिए 20 तक तो याद होने ही चाहिए, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जैसे 25 के भी याद कर सकते हैं और 21 के। ठीक है। उसके बाद आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। अगर प्रॉपर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो क्वेश्चंस बनाने में आपका स्लो हो जाएगा। ठीक है।
सेकंड, स्किप स्ट्रेटजी, कि कौन से सवाल छोड़ने हैं और कौन से पहले करने हैं, ये आपको देखते साथ डिसाइड करना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर सको। देखो 15 मिनट में ये ज़रूरी नहीं है कि आप 25 के 25 क्वेश्चन बना दो, लेकिन आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब है 20 से 21 या 22 क्वेश्चन भी बना दोगे अगर, तो भी बहुत ही अच्छा आप स्कोर करोगे मार्क्स को। तो इन 4 स्टेप्स को 30 दिन तक ऑनेस्टली फॉलो कीजिए और आप खुद अपनी स्पीड में फ़र्क देखेंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपका रिवीजन कभी ना रुके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।